जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने इतना अंधाधुंध कर्जा ले लिया है पिछले कुछ टाइम में। 2 टर्म तो हो चुके हैं ऑलरेडी, और 11 सालों में ये 3,44,000 करोड़ तक पहुंच गया है। जो इतना लोन हो गया है इसको अभी, और पिछले कुछ टाइम से जैसे कि अभी मंदी के आसार भी बढ़ गए हैं, तो बहुत डिमांड उठ रही है नॉर्मल जो कॉमन सिटीज़न है उनकी तरफ से कि टोल्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, इनको कम किया जाए, इनके कारण महंगाई और बढ़ रही है। तो इनको कम करने की जैसे मांग उठ रही है, तो अब इसको कैसे कम किया जाए। एक NHAI जो है इनका, आप इनकी एनुअल रिपोर्ट भी चेक करोगे 23-24 का, जो इनका एनुअल रिपोर्ट है उसमें इनकी जो रेवेन्यू है वो 46,46,048 करोड़ रुपए है। तो इस पूरे 46,048 करोड़ में 41,000 रुपये जो है इन्होंने अपना कर्जे की किस्त देने में खर्च कर दिए। तो गवर्नमेंट जो ये डिपार्टमेंट है NHAI, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने भी आगे और फंड देने से मना कर दिया है। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने मना कर दिया है। अब आगे जो रिसेंट एक और डेवलपमेंट हुई है, तो इन्होंने मना कर दिया है। इन्होंने बोला है आप खुद के पैसे से ही फंडिंग देखिए। तो 46,048 में से 41,000 तो खर्च कर दिया सिर्फ एक EMI देने में। उसके बाद 5,000 करोड़ से आपको और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, एक्सपेंस है, सैलरी है, और जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका, और भी जो इवेंट्स में ये पैसा खर्च करते हैं वो सब भी देखना है, और थोड़ा बहुत जो अपनी जेब खर्च के लिए भी चाहिए सरकार को, जो इस डिपार्टमेंट का खर्चा है तो उसके लिए भी। लेकिन अभी इस चीज़ को समझे कि आपको टोल से राहत कैसे दी जाएगी, तो गडकरी जी के पास एक नया मास्टर प्लान है, जिसके तहत अभी अनाउंसमेंट तो नहीं, ये अलग अलग मीडिया चैनल्स पे जाके एक बज़ क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें बोल रहे हैं कि 3,000 रुपये आप देंगे तो आपको एनुअल एक पास दे देंगे हम फास्टैग का। 1 साल में आप कितना भी वहाँ उस पास से आप अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एक 30,000 रुपये का लाइफ टाइम पास है, जिसमें 15 साल आपकी गाड़ी की जो लाइफ है, 15 साल आप कंप्लीटली फ्री अप डाउन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया में बहुत प्लांट की जा रही है, अलग अलग जगह इंटरव्यूज़ दे के नितिन गडकरी जी खुद ही बोल रहे हैं कि ये हम पॉसिबल है जो राहत दे सकते हैं आम आदमी को टोल से। लेकिन इसके ऊपर अभी समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे जो पैसेंजर कार ओनर्स हैं वो हर रोज़ नहीं ड्राइव करते हैं, और हर रोज़ ड्राइव नहीं करते हैं तो इतना उनका टोल का बनेगा नहीं, या फिर कैसे बनेगा। क्योंकि अभी के टाइम में जो कंपनियां हमें फास्टैग बेच रही हैं, हम उनमें मिनिमम जो 500 रुपये का रिचार्ज करवा भी रहे हैं तो वो पैसे पड़े रहते हैं। तो रिचार्ज हम करवा रहे हैं, पैसा है हमारा, एंड उसमें इंटरेस्ट ये जो बैंक्स हैं वो पैसा बना रहे हैं। इन अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये जो मॉडल आ जाएगा 3,000 या 30,000 वाला, तो आप एक मुश्त आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। फॉर सपोज़ आप कल गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, 5 लाख रुपए की गाड़ी है, तो उस पर 3 लाख रुपए भी ऑन एन एवरेज अगर टैक्स माने तो 8 लाख की ऑन रोड प्राइसिंग हो गई। तो इसके साथ ही आपसे वन टाइम सीधा ये पेमेंट ले लिया जाएगा कि 15 साल का टोल आप भाई पहले ही दे दो, पहले दिन ही दे दो। एक तो ये यहाँ से और पैसा रेज़ करने की प्लानिंग है कि इससे और पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, NHAI के पास। तो यहाँ से पैसा आएगा, फिर उसके बाद से ये पैसा आ जाएगा, लेकिन इस पैसे का
यूज़ भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल ही हो गया कि जैसे हम प्लान कर रहे हैं कि आपने एक वन टाइम पैसा दे दिया है, जो जो पहले आपसे अर्न कर रहे थे, आपके फास्टैग में पैसा पड़ा था, उससे हम बैकग्राउंड में बैंक्स वो पैसा यूज़ कर रहे थे, वो नहीं अभी यूज़ कर पाएंगे। इधर से 15 का आपने करवाया, वो तो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास चला गया, NHAI के पास चला जाएगा। तो वो एक उनका पैसा कमाने का रास्ता चला गया। दूसरा, ये पैसा दे के भी आप सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है, क्योंकि NHAI को आपने पैसा दिया, फिर उसके बाद आप गाड़ी लेके निकले रोड पे, तो आप बीच में कहीं लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, कहीं ऐसे आप जाते हो तो वहाँ पे अलग आपको टोल देना पड़ेगा, क्योंकि वो NHAI के अंडर नहीं आते हैं। आप स्टेट हाईवे पे आ गए, अभी आप एक्सप्रेस वे पे हो, स्टेट हाईवे के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। वहाँ पे 100 रुपये गाड़ी का आप अलग से दोगे। तो कुल मिला के आपको लेफ़्ट राइट सेंटर हर जगह से घेरा जा रहा है और आपसे पैसे निकाले जा रहे हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि डेवलपमेंट के नाम पे, ये विकास के नाम पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर माफिया या चंदा धंधा मॉडल वो चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई जाए, और थोड़ा बहुत जो आम आदमी को एक विकास की कुछ और डेफिनेशन शायद 15-20 साल पहले पता थी, वो सब अभी डेफिनेशन पुरानी हो गई है। अभी आप इस सरकार के अंडर हो तो अभी आपको विकास का मतलब है कि ये वाले रोड्स पे चलना पड़ेगा जो TOT पे चल रहे हैं, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के हिसाब से। आप जैसे आज से 20 साल 15 साल पहले कैसे हो रहा था कि आप किसी एक रोड पे जाते हैं, रोड ख़राब है तो आप कंप्लेन करते हैं, 1 2 5 10 100 500 कंप्लेंट्स हुई तो उस रोड को वहाँ से जो ख़राब है वहाँ से उस रोड को रिपेयर किया जाता था, और आप वो रोड ठीक हो गया, उसके बाद ऐसे ही चलता रहता था। क्योंकि हम जो टैक्स दे रहे हैं उसमें भी रोड अगर ख़राब है तो ये सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रोड को ठीक किया जाए, सो दैट जो सिटीजन्स को जो इनकन्वीनियंस हो रही है वो ना हो। तो अभी ये सब हो गए हैं, अभी पुराने मॉडल, अभी अमृतकाल के, अभी अब विकसित भारत या डंका। तो इस अमृतकाल में भी हमें नई आदत पिछले कुछ समय से डाली जा रही है कि आपको बस आप बोलिए खाली, आपको रोड कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे हाईवे चाहिए। नए नए हाईवेज़ बन रहे हैं, और वो कहाँ से बन रहे हैं, लोन लेके बन रहे हैं, वो हमारे पैसे से बन रहे हैं। कि 100 किलोमीटर का हाईवे बना, उसको टोल पहले उस पर लग जाएगा, बनते ही वो रोड बिक जाता है, तो टोल लग जाएगा, ऑपरेट करना है, और फिर 15 साल के बाद वो ट्रांसफ़र करेगी कम। तो इतना जो कलेक्शन करके भी ये जो डिपार्टमेंट है वो अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसको फंड नहीं करना चाहती है, इस चीज़ से और पैसा और रेवेन्यू, इस चीज़ का इशू, इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक इनविट मॉडल भी लेके आई है, जिसमें कि 15,700 करोड़ रुपया एक रेज़ किया है उन्होंने, और 40 शहरों में रोड्स जो हैं उनको दे दिए जाएंगे। तो जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी NHAI की ऑफ कोर्स 51%, और जो प्राइवेट हिस्सेदारी है इसमें वो 49% रहेगी। तो इसमें भी अलग अलग जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो मतलब आप इसमें मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि रोड जो पहले पब्लिक प्रॉपर्टी ही थी, तो अभी 49% वो प्राइवेट हाथों में भी चली जाएगी। आप और यही सेम रोड्स जिन पे ज़्यादा टोल टैक्स गवर्नमेंट कमा सकती थी या कमाती थी, अभी उनको इनविट मॉडल के थ्रू 49% प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, जैसे कि वो इसको सेम वही TOT मॉडल पे ही चलाएंगे, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र के हिसाब से। तो कुल मिला के ये एक ऐसा मॉडल रहेगा जिससे कि गवर्नमेंट
हमें आने वाले टाइम में और निचोड़ेगी। और बाकी आप जानते ही हैं, मोदी सरकार सिर्फ 15 लाख का जुमला दिया एंड गडकरी जी उनसे भी 2 कदम आगे हैं। ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि आपके पिताजी ने आपको कहा है कि अब आपको एक घर बनाना चाहिए, और आप इस चैलेंज को लेते हो और आप उनसे थोड़ी सहायता ले लेते हो। 1 करोड़ रुपए आप उनसे लेते हो और आप एक घर बना देते हो। जैसे वो घर बन जाता है, उनको देख के लगता है कि वाह, हमारे बेटे ने तो घर बना दिया। वो खुश हो जाते हैं। जैसे घर में रहना शुरू करते हैं, उनको 6 महीने 1 साल बाद पता चलता है कि ये घर की कीमत तो सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख है, और इसका मतलब आपने खुद से सिर्फ 5 लाख रुपए डाले। थोड़ी देर नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं कि ठीक है, 5 लाख रुपए तो कम से कम आपने खुद से डाले। आप इतने भी निकम्मे नहीं हो, जो कि 1 करोड़ 5 लाख का 5% से भी कम है। ठीक है, थोड़ा बहुत 6 महीने में भूलते हैं ये इस बात को। तो एक और जो है, घर में कोई फाइल हाथ में आ जाती है जिसमें बिल, पता चलता है कि ठेकेदार को तो आपने सिर्फ ये जो घर है, सिर्फ आपने लोन इस हिसाब से लिया है कि 1 करोड़ 5 लाख के हिसाब से, और जो ठेकेदार को आपने पैसे दिए हैं वो तो सिर्फ आपने 70 लाख दिए हैं। तो उनको और थोड़ा गुस्सा आता है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं आपसे कि ये आपने क्या कर दिया। अब ये बात भी थोड़ी देर में, 6 महीने में वो भूल जाते हैं। 6 महीने बाद उनको एक और बात पता चलती है, जब घर में जगह जगह से क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का उनको थोड़ा और पता चलता है कि ये तो ख़राब है। इतने पैसे लेके 70 लाख में तो ख़राब घर बना के दे दिया। तब उनको पता चलता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, इसको बस ऐसे ही इसमें सर्टिफिकेशन जो है, क्वालिटी टेस्ट सब पास कर लिए गए हैं, तो इसका कोई क्वालिटी चेक प्रॉपर हुआ नहीं है। वो भी उस पर रिश्वत चली, और जो कि ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 40 लाख थी, तो ये 70 लाख सिर्फ उसने बिल में दिखाया। तो अब जाके फिर वो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये आपने क्या किया है। एंड ये कुछ ऐसा ही मॉडल है कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो उस टाइम पे, तो वो यही कहेंगे कि अब मैंने घर बनाया तो आपको इस घर में रहना नहीं है, और आप कहीं ना कहीं पे खुश नहीं हो उनकी तरक्की से।